कंधे से फिसला पल्लू और बहक गई निगाहें। जी हां, इस प्रेम कहानी की शुरुआत धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में हुई थी। देवराज इंद्र ने एक विशेष उत्सव का आयोजन किए थे जिसमें सभी स्वर्ग के वासी और देवता गण आमंत्रित थे। देवी गंगा भी ब्रह्मा जी के साथ आई थी। सभा में नृत्य और गायन चल रहा था और सभी आनंद से झूम रहे थे। तभी देवी गंगा का पल्लू कंधे से फिसल गया। सभा में जो भी उपस्थित थे उन्होंने मर्यादा के अनुसार आंखें झुका ली, लेकिन महाभिषक देवी गंगा के अंगों को टकटकी लगाकर देखने लगा। उधर देवी गंगा भी महाभिषक की दृष्टि में मन ही मन आनंदित हो रही थी। देवराज इंद्र ने देखा कि उनकी सभा में महाभिषक और गंगा अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने महाभिषक और गंगा दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि तुम दोनों स्वर्ग में रहने योग्य नहीं हो, तुम्हें धरती पर जाना होगा। दोनों के क्षमा याचना करने पर देवराज ने कहा कि तुम दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, इसीलिए पृथ्वी पर तुम दोनों का मिलन होगा। इस श्राप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और महाभिषक ने शांतनु बनकर जन्म लिया। युवा होने पर शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए। एक दिन शिकार करते वक्त उन्हें प्यास लगी तो पानी की तलाश में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। शांतनु को अपने पास आते देख गंगा नदी ने युवती के रूप में प्रकट हुई और शांतनु ने जैसे ही उन्हें देखा वह एक बार फिर गंगा के प्रेम में पड़ गए। शांतनु ने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्तों के साथ विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। गंगा ने शांतनु से कहा, मैं आपसे शादी करूंगी, पर चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कभी मुझसे नहीं पूछेंगे कि मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तत्काल आपको छोड़कर चली जाऊंगी। गंगा के प्रेम में तैरते उतरते शांतनु को उनकी हर शर्त मंजूर थी, इसीलिए एक पल गमाए बिना उन्होंने हामी भर दी। शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात शांतनु गंगा को अपने साथ हस्तिनापुर लेकर आए। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन यहां से प्यार ने लिया नया मोड़। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म लेते ही गंगा अपने पुत्र को नदी में ले जाकर बहा आई। यह देखकर शांतनु दुखी हुए कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया, लेकिन गंगा की शर्त की वजह से वह चुप रह गए और गंगा के प्रेम में गोते लगाते रहे और उन्होंने गंगा में डुबोने का सिलसिला 8वें पुत्र के जन्म तक जारी रहा। लेकिन जब गंगा 8वें पुत्र को लेकर जल में डुबो रही थी तो शांतनु का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि वह अपने पुत्र को जल में क्यों डुबो रही है। गंगा ने शांतनु को बताया कि ये मेरे 8वें पुत्र पूर्व जन्म में वसु थे, जिन्हें श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए मैंने वचन दिया था। श्राप मुक्ति के लिए ही इन्हें जल में डुबो रही थी, लेकिन आपके प्रश्न करने के कारण अब मैं आपका त्याग कर रही हूं। गंगा शांतनु को छोड़कर जल में प्रवेश कर गई और शांतनु बिरा अग्नि में जलने लगे। लेकिन शांतनु की बिरा अग्नि कुछ समय पश्चात उस समय बुझ गई जब एक मछुआरे की कन्या को नाव चलाते देखा। नमस्कार मित्रों, आशा करता हूं कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।